बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 मार्च 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ईरानी ड्रोन रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन खलीजी मुल्कों में सरगर्म। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ईरानी ड्रोन रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन खलीजी मुल्कों में सरगर्म हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरानी जो ड्रोन हैं उनको रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन जो है वो पूरे मशरक़ वस्ती के मुल्कों में सरगर्म हैं। उन्होंने कहा यूक्रेनी माहिरीन जो रूस से जंग में ड्रोन हमले नाकाम बनाने का वसी तजर्बा रखते हैं। हम चाहते हैं कि मशरक़ वस्ती के मुल्क भी अपने दिफाई निज़ाम के मिज़ाइलों से यूक्रेन को मजबूत करें। व्लादिमीर ने कहा कि यूक्रेन को फंड्स की ज़रूरत है। यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री अपनी सलाहियत के निस्ब पर काम कर रही है। हमें मज़ीद ड्रोन्स बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। कुवैत से सऊदी शहर अल कसूमा के रास्ते लाहौर के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़। जज़ीरा एयर की जानब से कुवैत से सऊदी अरब के शहर अल कसूमा के रास्ते लाहौर के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ इतवार से होगा। इस नए रूट पर हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। नई फ़्लाइट के आगाज़ से पाकिस्तान, कुवैत और सऊदी अरब के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मज़ीद सफरी ऑप्शन दस्तयाब होंगे। एयरलाइन हुकाम के मुताबिक इस रूट के आगाज़ का मकसद मुसाफिरों को बेहतर सफ़र की सहूलियात फराहम करना, तीनों मुल्कों के दरमियान फ़ज़ाई राब्तों को मजबूत बनाना है। तवक्को है कि नई परवाज़ों से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और बिजनेस ट्रैवलर्स को ख़ास फ़ायदा होगा। सऊदी रेलवे का तोसी मनसूबा जद्दा से रियाद ट्रेन का सफ़र 4 घंटे में होगा। सऊदी अरब में रेलवे ट्रेन प्रोजेक्ट जो है उसको वसअत देने पर तेज़ी से काम जारी है और जद्दा से रियाद तक का जो सफ़र है वो रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है और लैंड ब्रिज मनसूबे के तहत सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। रियाद से जद्दा का सफ़र 12 के बजाय 4 घंटे तक सिमट जाएगा, जबकि जद्दा से दमाम को भी रेलवे लाइन के ज़रिए जोड़ा जाएगा। सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सऊदी अरब के लैंड ब्रिज मंसूबे के तहत रेलवे नेटवर्क जो है उसको 5300 किलोमीटर से बढ़ाकर 8000 किलोमीटर तक लेकर जाना है, जिससे खित्ते में ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत होगी। रेलवे मंसूबे में 1500 किलोमीटर ट्रैक जद्दा से रेड सी तक और रियाद से होते हुए दमाम को जोड़ना है। जद्दा से रियाद का ट्रैक 900 किलोमीटर तवील होगा, जिस पर चलने वाली ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा होगी और ये मुसाफिर 4 घंटों में तय की जा सकेगी। रेलवे मंसूबे से डेजर्ट ड्रीम भी पूरा होगा, जिसके ज़रिए 1290 किलोमीटर के आरामदेह सफ़र में टूरिस्ट रियाद से अलकरियात तक के फितरी मनाजर से भी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। विजन 2030 शहरी मनसूबाबंदी में समुद्री हयात जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ पर गौर। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत रियल एस्टेट के टारगेट को तेज़ी से हासिल किया जा रहा है और वहीं शहरी मनसूबाबंदी के साथ मिलाप करके समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत भी बढ़ रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा के बहरा अहमर के साहिल पर डेवलपर्स अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के साथ जदीद हिकमत अमली बना रहे हैं, जो टूरिज़्म, मौशत की बहाली और समुद्री हयात के इकोसिस्टम के साथ हम आहंग हैं। विजन 2030 के तहत नेशनल रेड सी जो सस्टेनेबिलिटी स्ट्रेटजी के फ्रेमवर्क के मुताबिक समुद्री हयात और रियल एस्टेट का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। समुद्री हयात और कोस्टल इकोसिस्टम की माहिर डॉक्टर तैयबा अल अमूद ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए मोंगी की जो चट्टानें हैं उनके मंसूबों की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि मोंगो जो है उनकी चट्टानें नाकाबिले मुतबादिल कुदरती ढांचे हैं जो दुनिया के कदीम तरीन और मुतनव्वे माहौलियाती निज़ामों में शामिल हैं। सऊदी वली अहद से जद्दा में यूक्रेनी सदर की मुलाकात, इलाकाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने मुलाकात की है। जुमे की सुबह एसपी से जारी बयान के मुताबिक मुलाकात में सऊदी अरब और यूक्रेन के ताल्लुकात जो हैं उनका जायज़ा लिया गया। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल ख़ुसूसन मशरक़ वस्ती जो है उसमें जारी फ़ौजी कशीदगी और यूक्रेनी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर मुमलकत और काबीना के रुकन और कौमी सलामती के मशीर डॉक्टर मसाद बिन मोहम्मद अल अबियान, वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत और यूक्रेन में सऊदी सफ़ीर मोहम्मद अल बरका भी शरीक थे। अरब न्यूज़ के मुताबिक सदर ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने अचानक सऊदी अरब का दौरा किया जब मशरक़ वस्ती की जंग के बायस खलीजी रियासतों ने यूक्रेनी फ़ज़ाई दिफाई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ली है। कैफ खलीजी मुल्कों की मदद के लिए रूसी ड्रोन गिराने में अपनी महारत का फ़ायदा उठाने की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से 200 से ज़्यादा यूक्रेनी एंटी ड्रोन एक्सपर्ट मशरक़ वस्ती के कई मुल्कों में तैनात किए गए।
کیف جو ہے اس نے اپنی سستی اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کو زیادہ مہنگے فضائی دفاعی نظام سے تبدیل کرنے کی تجویز دی، جو خلیجی ممالک اس وقت ایرانی ڈرونز مار گرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ کی تیاریوں میں مصر نے جدہ میں سعودی عرب کو 4-0 سے شکست دے دی۔ مصر نے سعودی قومی فٹ بال ٹیم جو ہے اس کو جو مصری ہم منصب کے خلاف اپنا دوستانہ میچ جو تھا وہ 4-0 سے سعودی عرب کی ٹیم ہار گئی۔ اس میچ میں انہوں نے جمعے کی شام جدہ کے کنگ عبداللہ اسپورٹ سٹی کے الانما اسٹیڈیم میں کھیلا۔ دونوں ٹیمیں 2026 کے ورلڈ کپ کے فائنل یعنی کہ اس کی تیاریوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں، اور مصر کی قومی ٹیم نے 4 منٹ میں اسلام عیسیٰ کے گول سے اپنے اسکور کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے محمود حسن نے بھی گول کیا، پھر سید احمد نے، اور جو ہے دوسرے ہاف میں جو ہے عمر مرموش نے بھی گول چوتھا کر دیا، اور یہ میچ دونوں ٹیموں کے جو ورلڈ کپ کی تیاریوں کا ایک حصہ ہے۔ وزارت داخلہ کا انتباہ، ڈرون یا میزائل آپریشنز کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر نہ کی جائیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے بیلسٹک میزائلز اور ڈرون حملوں سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات، تصاویر یا ویڈیوز بنانے اور انہیں سوشل میڈیا پر پھیلانے کے حوالے سے سختی سے خبردار کیا ہے۔ اجل نیوز کے مطابق وزارت جو ہے اس کی جانب سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری بیان میں واضح کیا گیا، اس نوعیت کے عمل قانون کی خلاف ورزی کی کیٹیگری میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس عمل کے مرتکب افراد کے خلاف قانونی کارروائی اور عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ بیان میں سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں پر زور دیا گیا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور معلومات صرف مستند اور باوثوق سرکاری ذرائع سے ہی حاصل کریں، اور ایسے کسی بھی مواد کی تشہیر سے گریز کریں جو ملک کی سلامتی اور استحکام کو متاثر کر سکتی ہو۔ وزارت داخلہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور کسی قسم کی غفلت یا خلاف ورزی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسکائی ٹریکس کی 2026 کے ایئرپورٹ کی درجہ بندی، سعودی ایئرپورٹ سر فہرست رہے۔ سعودی ہوائی اڈوں نے دنیا بھر کے لسٹ میں 100 ہوائی اڈوں کی فہرست میں نمایاں جو ہے وہ جمپ لگایا، اور سعودی عرب نے شہری ہوابازی کے شعبے میں تیز رفتار ترقی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور ریاض کا کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سعودی ایئرپورٹ میں سب سے آگے ہے اور انٹرنیشنل لیول پر 14ویں نمبر پر رہا، اور جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا بہترین ایئرپورٹ کا۔ جدہ کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو عالمی سطح پر پوری دنیا میں 27ویں نمبر پر رہا، اور بڑے بڑے عالمی ایئرپورٹ کی لسٹ میں اپنی موجودگی کو جاری رکھتے ہوئے 50 سے 60 ملین مسافروں کی کیٹیگری میں تیسرے بہترین جو ہے ایئرپورٹ کا درجہ حاصل کیا۔ مدینہ کا پرنس محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے عالمی سطح پر 50ویں نمبر پر آیا، جس نے 10 سے 20 ملین مسافروں کی کیٹیگری کے لیے دنیا کے چوتھے بہترین ایئرپورٹ جو ہے اس کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ کا بہترین ایئرپورٹ علاقائی ہونے کا ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ دماغ میں کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے بھی اپنی اعلیٰ درجے کی پوزیشن کو برقرار رکھا، اور عالمی سطح پر جو ہے انہوں نے جو ہے 5ویں نمبر پر رہے، اور 10 سے 20 ملین مسافروں کی کیٹیگری میں انہوں نے 5ویں بہترین عالمی درجہ بندی کی رینکنگ حاصل کی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔